बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम के धनी आपकी सदा जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल न मालूम निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। 63। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गिरज झरोखे के थम फिरते, जुदी कई जिनसों जोत धरते। नव भोम रंग वदन, तापर खुली चांदनी उठत किरण। चारों तरफों घेर कर झरोखे तथा झरोखे के थंब आए हैं, और कई कई तरह के नगों से जड़े हैं। उनकी रोशनी फैल रही है। नव भोम के रंगों का ऐसा ही वर्णन है। उनके ऊपर 10वीं चांदनी की सुंदर शोभा है। रंग महल के जो पूर्व की दिशा में सब थंब झरोखे आए हैं, बड़ा झरोखा जो है उनके थंबों की, और ऊपर नव भौम तक जितने भी पहली भौम, दूसरी भौम, तीसरी भौम, 9 भौम तक सारे थंबों की रोशनी फैल रही है। और नव भौम के रंगों का ऐसा ही वर्णन है जैसा पहली भौम, दूसरी भौम, तीसरी भौम में आया है। 9 भौमों तक ऐसा ही वर्णन है, और उसके ऊपर 10वीं चांदनी की बहुत ही सुंदर शोभा आई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम सब मिलकर सहूर करते हैं कि ये कौन से झरोखे का वर्णन है और कौन से 9 भौम तक एक जैसे गए हैं थंब। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, सब क्या शोभा आई है? कुसुम दीदी, आपने सबसे पहले रेज हैंड किया। हाँ जी, आप बोलो कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी दीदी ये आप जो थोड़ा सा ना अपना फोन सीधा करो, आपका हमें दीदार ही नहीं होता अच्छे से। हाँ जी ठीक है। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी दीदी। अब हुआ दीदी बिल्कुल ठीक। ये धाम दरवाजे के साथ में जो 4-4 मंदिर के आए हैं, थम 4-4 मंदिर आए हैं, उसके आगे जो थंब आया उनकी शोभा का वर्णन है। जो 5-5 खुले और 5-5 चक्सी और वो आया ना थंब, उनके ऊपर जो मेहराब बनी है, जो हीरा, मानिक, पुखराज 5 और नीलवी के जो 5 थंब आए हैं, उनकी शोभा का वर्णन है। वो जैसा प्रथम भौम में वैसा ही 9 भौम तक गया, 10वीं आकाशी तक भी गया। तो आज हमें जो सोनू ने उदाहरण दिया था सागरों का, उसका भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। कोई सुंदर साथ को याद है कि उसको किससे? हाँ जी कुसुम दीदी, आपने कोई और सुंदर सा हमने जो आज किया था कि हीरा, मानिक, पुखराज 5 और नीलवी, तो सागरों का सुंदर साथ याद है सुबह का हमारा वर्णन? कुसुम दीदी को तो याद है। और कोई सुंदर सा? बबली दीदी सुबह आए थे आप? हाँ जी हाँ, शशि दीदी आप बोलो। प्रणाम जी। सुबह उन्होंने बताया था जैसे 5 सागर है, नूर, नीर, क्षीर, दधि, धृत। उनमें जो पहले सफेद है, लाल, हरा, नीला, नीला और लाल, हीरा, मानिक, पुखराज 5 और नीलवी के वो 5 थंब लगातार आते हैं 5 सागरों में। उन्होंने ये बताया था सुबह कि हम ऐसे भी इनको गिन सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं सागरों के हाँ कलर जी, के हिसाब।
हाँ जी, याद कर सकते, अपने दिमाग में रख सकते हैं ऐसे भी। हाँ जी, ये नक्शा दिखा रही हूँ कहाँ की वर्णन हो रहा है। तो ये वाली शोभा है। हमने अभी 2 चबूतरों का वर्णन आ रहा है, 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े, हीरा, मानिक, पुखराज, पाँच और नीलवी। तो ये शोभा हमारी कहाँ तक गई है? 9 भौम, 10वीं आकाशी, 9 भौम तक ये ऐसी शोभा ऊपर तक। ये वर्णन आया ना अभी कि 9 भौम हाँ तक जी। ये शोभा ऐसे गई। ठीक है किरण दीदी, चौपाई का ये अर्थ? हाँ जी, किरण प्रणामी जी को दिया हुआ है ना? हाँ जी, दोनों किरण दीदी को दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी यदि इजी होए तो हमारी बात का जवाब दे सकते हैं कि दीदी ठीक है ना ये चौपाई का? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी मीनू जी, दीदी। अगर इसको अपन ऊपर वाली चौपाई से लेते हैं ना, तो घेर ठीक है। कर, जैसे अभी उन्होंने सरकार की टीका से पढ़ा, घेर कर जो हाँ अपने जी, जरोखे आए हैं ना, उनका वर्णन भी ये हो सकता है। क्योंकि गिद्ध ठीक है जरोखे दीदी। के थम फिरते, क्योंकि ऊपर वाली चौपाई में देखो, या के 3 तरफ जो दीवार, कई जवेर पूर्ण रंग लाल, बोक खिड़की जाली जवेर, कई जड़ाव दीवार चौक चफेर। ये लाल रंग की दीवार का, उसी के नीचे आया गिद्ध जरोखे के थम फिरते, जुदी कई जिनसो जो धरते, नव भौम रंग वर्णन, तापर खुली चांदनी उठत किरण। तो जो घेर कर रंग महल को जो जरोखे आए हैं, उनका वर्णन भी ये हो सकता है। तो दीदी घेर कर तो हमारे जैसे इधर की साइड तो झरोखे आए भी नहीं हैं, 1200 मंदिर में लाल वो सिर्फ चबूतरे पहली के भौम में ही तो नहीं आए, सिर्फ पहली पहली भौम भौम में में तो नहीं नहीं आए, आए, बाकी तो आए हैं। हाँ बाकी तो ठीक आए है हैं ना, ना। वो और तो फिर लाल रंग की हाँ दीवार की बात हो रही है ना, तो वो हाँ घेर जी, कर। ठीक है दीदी, और ये भी और हो गया। झरोखों की जो अपन लाल दसमाजी की वृत्ति के हिसाब से शोभा देखे, कि झरोखे के ऊपर जो खुली चांदनी आई है, जो अपना 10 बाई 5 हाथ का है ना, उसके ऊपर छत, उसके ऊपर देवरी की शोभा आती है। बिल्कुल। जो आरदस माजी भी इसका यही वर्णन कर रहे हैं कि चारों ओर के बिल्कुल। झरोखों के थंब आए हैं, 2 आगे की ओर, 2 पीछे की ओर, और बड़ी मेहराब के अंदर से शोभित है। रंग महल की नवो भूमि में इसी प्रकार का वर्णन है। रंग लाल है, उनके ऊपर चांदनी किरणों से जगमगाती है। हाँ जी, बिल्कुल सही दीदी, ये भी बिल्कुल ठीक है वर्णन ये वाला। ठीक है किरण दीदी, आगे वाली चौपाई आप ही ले लो। हाँ जी। मंदिर या की कांगरी करे जोत, जानू तहाँ की बीच उद्योत, दरवाजे में थोर रसोई, जित बड़ा मिलावा नित होई। मंदिर या की कांगरी करे जोत, जो मंदिर आए हैं रंग महल में घेर कर, धाम दरवाजा ले या घेर कर जो मंदिर आए हैं, उन पर सुंदर कांगरी की तरह, जो अपन कहते हैं ना 44 प्लस 12 हाथ की जगह में सुंदर चित्रकारी कांगरी की शोभा। तो वो कांगरी ऐसे लगती है जैसे बिजली की तरह, मतलब जैसे हम यहाँ दीपावली पे लड़ियां लगा देते हैं, तो उस तरह से सुंदर शोभायमान होती हुई। ये लड़ियां बहुत हल्का उदाहरण है। हम वहां रंग महल के उन मंदिरों में उस कांगरी को महसूस करें, कैसे लाल मानी की एकदम से किनार दूरी पर चलती कांगरी होगी वो, कि ऐसे लगेगा जैसे बिजली की तरह, नूरी बिजली की तरह चमकती हुई। अब मुख्य द्वार के सामने आ गए, दरवाजे में ठोर रसोई। हमने मुख्य द्वार को पार किया, 2 मंदिर के लंबे, 1 मंदिर के चौड़े, 1 सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघ कर हम बड़े द्वार के भीतर पहुंचे। 1 मंदिर चलेंगे पुनः अपने को, जैसे हमने पूरब दिशा में दरवाजा देखा था, नूरी श्वेत दर्पण कलर का, ठीक वैसा ही दरवाजा। उनको पार करते ही सामने 28 स्तंभ का चौक और आगे रसोई की हवेली। मुख्य द्वार के सामने जो पहली चौरस हवेली हमारी रसोई की हवेली है, जहाँ नृत्य प्रति हम शिवराज जी, श्यामा जी के संग आरोगने की लीला हमारी होती है। नित्य प्रति जहाँ ब्रह्मात्माओं का समूह मिलावा होता है। तो उन रसोई की हवेली का ये वर्णन है। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये वर्णन। हाँ जी किरण दीदी, मैं नक्शा खोल दिया, अब आप करो ये वाला वर्णन अंदर जाने का, जो कहाँ का वर्णन है। हाँ, थोड़ा सा ऊंचा लो नक्शे को, थोड़ा सा ऊंचा, ठीक है नीचे दीदी। से ना दब रहा है। हाँ जी। दबरा? हाँ, मतलब वो जो 2 कौन मंदिर सा का दीदी? लंबा मंदिर दिखाना था ना, वो क्लियर नहीं हो रहा था उसमें।
हाँ ओके जी सुंदर सा, ओके, हाँ यहाँ ये हाँ बस हाँ ये सुंदर सा जी। हम जैसे सीढ़ियां चढ़कर आए 2 मंदिर के लंबे चौक में, लंबे चौड़े। सुबह भी हमने शोभा देखी दाएं बाएं 4 मंदिर के लंबे चबूतरों की। अब हम नजर करते हैं मुख्य द्वार की ओर। तो अपने ठीक सामने, अगर बहुत बारीकी में हम नहीं जाते, मोटे रूप से कि एक मंदिर का सुंदर नूरी दर्पण का किवाड़ है, लाल रंग की चौखट, हरी रंग की बेनी। और सामने आपने चौपाइयों में भी पढ़ा होगा, सामने जो अपना अनवन आया है, सॉरी, जो सामने अपना अमृतवन आया है, उस अमृतवन के पूरे नजारे इसमें झलकते हुए। अब इसमें एक सीढ़ी ऊंची लाल रंग की चौखट है, 3 तरफ की दीवार का जो वर्णन आता है, दाएं बाएं और दरवाजे के ऊपर लाल रंग की लाल मणियों से जड़ी दीवार है। अब ये द्वार स्वतः खुला, एक सीढ़ी ऊंची चौखट को उलंघकर हम सब मंदिर के भीतर आ गए। मंदिर के भीतर आते ही देखेंगे हमारे दाएं हाथ से लेके बाएं हाथ तक ये मंदिर 2 मंदिर का लंबा है, क्योंकि हमारे धाम दरवाजे का मंदिर बड़ा आया है 2 मंदिर का लंबा, लेकिन पूर्व से पश्चिम ये 1 मंदिर का चौड़ा है। तो जैसे अपना पूर्व दीवार में दरवाजा था, ठीक वैसे अपने को पश्चिम दीवार में भी, इसमें देखिए, जैसा अपना ये पूर्व दीवार में दरवाजा है, ठीक वैसे पश्चिम दीवार में भी दरवाजा है। तो इस मंदिर की शोभा को हम दिल में लेने कि हमने एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघकर इन दरवाजे के मंदिर में प्रवेश किया। तो विशाल मंदिर, हमारे दाएं हाथ से लेके बाएं हाथ तक 2 मंदिर का लंबा, और हमारे ठीक सामने 1 मंदिर की दूरी पर इसकी पश्चिम दीवार। दाएं बाएं देखेंगे छोटे दरवाजे बाकी के मंदिरों में जाने के लिए। तो एक सुंदर शोभा फील करें कि पहले दरवाजे से लेके पश्चिम दरवाजे तक एक सुंदर किलम फलक पावने बिछे हुए, वो दाएं बाएं जैसे सुंदर शहनाई वादन पशु पक्षी करते हुए कि आप आ रहे हो परम धाम के अंदर, आपका वेलकम, उस शोभा को दिल में लेते हुए कि धनी आपका कितना वेलकम कर रहे हैं कि आओ तो सही अपने धाम में, नजर तो घुमाओ। तो हम दुल्हन की मानित एक सीढ़ी ऊंची चौखट को उलंघकर इन दरवाजे के मंदिर के भीतर गए और आगे की ओर चल रहे हैं। मधुर संगीत समा लहरी। हम पश्चिम दीवार तक जब पहुंचे तो पुनः अपने को वैसा ही बादशाही दरवाजा जैसे हमने पूरब की ओर देखा, एक मंदिर का नूरी दर्पण का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, और इनमें सुंदर डिजाइन। जोगलदास महाराज जी की वृत्ति में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि इसमें इंदु मणि में, यानी इसमें जैसे चंद्रमा की आकृति के बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बने हुए हैं, जो हम कह रहे हैं कि हरित रंग की बेनी। तो यूं आड़ी खड़ी चौरस पट्टियां नहीं ले, उसमें बहुत बारीक सुंदर डिजाइन, और वो द्वार भी स्वतः खुल गया। उन द्वार को पार करके हम धाम भीतर पहुंचे। हाँ जी, 28 स्तंभ के चौक। हाँ जी दीदी। हाँ 28 स्तंभ, वो नक्शा निकालो, हाँ यही वाला। ठीक है। फिर हमने एक गली को पार किया, सामने 28 स्तंभ का चौक। 10 स्तंभ हमारे पूर्व में, 10 पश्चिम में, 4 उत्तर दक्षिण। पूर्व में भी अपनी 9 मेहराबे, पश्चिम में भी 9 मेहराबे। मंदिर के ठीक सामने, अपने धाम दरवाजे के ठीक सामने 2 मंदिर की दीवार, 2 मंदिर की मेहराब का वर्णन आया है। सुंदर रंगों नगों से झिलमिलाते थम पूरी जवेरों से तले सुंदर किलम होगी, सिंहासन कुर्सियां, और वर्णन में ये शोभा है। यहाँ भी जैसे हम घर से आते हैं तो एक बार अपना जो सबसे पहले बाहर पड़ाव पड़ता है अपने मकान का, अपने घर का, वहीं बैठ जाते हैं कुछ पल। तो वनों से आते जाते हम कुछ पल यही रुकते हैं। तो ये 28 स्तंभ का चौक, इसको पार करते ही हमारी रसोई की हवेली आती है। ठीक है, अब हम अगली चौपाई पढ़ेंगे जिसमें रसोई की हवेली का वर्णन है और सुंदर साथ करेंगे। सीमा दीदी आप ले लो अगली चौपाई। श्याम मंदिर रसोई हो, थोड़ा ऊंची आवाज सीमा दीदी, थोड़ा सा ऊंचा वॉल्यूम। श्याम मंदिर रसोई होत जित, जोड़े सेत मंदिर है तित, बनथे फिरे संझा जब, इन मंदिरों आरोगे तब। इस हवेली के ईशान कोने के मंदिर से लगता हुआ पश्चिम की तरफ पहला मंदिर श्याम रंग का है, जहां पर रसोई तैयार होती है। फिर जोड़े सेत मंदिर है तित, दूसरा मंदिर सीढ़ियों का है तथा तीसरा मंदिर श्वेत रंग का भंडार का है। जब संध्या समय वनों से लौटकर सखियां आती हैं
तो इस हवेली की दहलानों के अंदर भोजन करती हैं। भावार्थ, परम धाम मन बुद्धि की दौड़ से परे शब्दातीत है, किंतु चितवनी के लिए यहाँ के भावों के अनुसार ही वहाँ की शोभा को अंश मात्र रूप से दर्शाया जा सका है। रसोई घर का श्याम रंग का होना तथा भोज्य सामग्री को रखने के लिए भंडार गृह का होना यहाँ के ही भावों से है। जहाँ का कण कण ही ब्रह्म स्वरूप है, वहाँ इनकी आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि सखियां हवेली की दहलानों में ही भोजन करती हैं, किंतु इस चौपाई में उन्हें मंदिर कहने का कारण ये है कि अन्य चौरस हवेलियों में दहलानों की जगह मंदिर ही आए हैं। इस हवेली में इसमें रसोई की हवेली का वर्णन किया गया है, जो पहली चौरस हवेली हमारी आई है। 28 स्तंभ के चौक को पार करके, एक गली पार करके पहली चौरस हवेली आई है, उसका वर्णन किया गया है कि उस हवेली के जब हम ये इस 28 स्तंभ के चौक को पार करके जब हम सामने दहलान आती है, हवेली की पूर्व में 11 मंदिर की दहलान आई है। हाँ जी, ये पूर्व में 11 मंदिर की दहलान आई है। और जब इससे हम ईशान कोने का इन्होंने बताया, जब यहाँ से हम दक्षिण तरफ जाएंगे, उत्तर तरफ हम जाएंगे तो हमें 3 मंदिर मिलेंगे। दहलान से अंदर चले गए हवेली में, फिर उत्तर तरफ हमें 3 मंदिर मिले। पहला श्याम मंदिर, ये रसोई का मंदिर है, यहाँ पे रसोई बनती है। दूसरा है सीढ़ियों का मंदिर, यहाँ पे सीढ़ियां आई हैं जिससे कि हम ऊपर की भूमों में आ जा सकते हैं। और इसके साथ ही लगता हुआ मंदिर है श्वेत रंग का सफेद मंदिर, ये हमारा भंडार गृह है। यहाँ पे सामान जो ये शाक तरकारी अनवन से लेके आते हैं, वो सारी हरक भाई का जो दूध है वो अनवन से शाक तरकारी लेके आते हैं, वो यहाँ एकत्रित की जाती है। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि इस चौपाई में मतलब ये सब वहां पे तो ये सब चीजें नहीं है, लेकिन यहाँ के भाव को दर्शाने के लिए इसका वर्णन किया गया है। तो बाकी इस रसोई में ये है कि दहलानों में भोजन करते हैं। जब हम रसोई ये दहलान से अंदर जाते हैं तो ये जो श्याम श्वेत और सीढ़ियों वाला मंदिर है, उसके आगे जाके इस हवेली के चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे आए हैं। तो उत्तर की तरफ जो बड़ा दरवाजा है, हाँ जी, इसके आगे जाएंगे तो हमें 10 मंदिर की दहलान मिलेगी। इसमें मंदिर नहीं आए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ दहलान आई है। तो सखियां यहाँ पे भोजन करती हैं। और इस ऐसे ही इधर दक्षिण की तरफ भी दहलान आई है इसमें, हाँ जी, ये भी 10 मंदिर की है। इन दोनों दहलानों में भोजन किया जाता है। तो इस चौरस हवेली में कुल 3 दहलानें आई हैं, 2 उत्तर और दक्षिण में 10-10 मंदिर की, और पूर्व में 11 मंदिर की दहलान है। और जब हम इस दहलान से अंदर जाएंगे तो हमें एक खंभों की हार मिलेगी, फिर एक चौरस चबूतरा जिसके किनारे पे थंब है, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो चबूतरे पे आ गए। चबूतरे पे बहुत सुंदर गिलम बिछी हुई है, जिसपे सिंहासन और कुर्सियों की शोभा है। और फिर इसके पश्चिम तरफ 3 सीढ़ी उतरेंगे तो फिर थंबों की हार और 2 गलियां, फिर मंदिरों की हार आएगी, और बीच में दिशा का दरवाजा आएगा मध्य में। दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो इस हवेली से हम बाहर चले जाएंगे अगली हवेली पे जाने के लिए। तो इस तरह ये चौरस हवेली की शोभा है। ये 23 मंदिर लंबी चौड़ी आई है। ये चौरस हवेली, पहली चौरस हवेली, प्रथम भूमि में पहली चौरस हवेली, ये रसोई की हवेली की शोभा है। प्रणाम जी। सरोज दीदी, आपको याद है कि सीढ़ियों वाला मंदिर कैसा बना हुआ है? किसी सुंदर साथ पहले सरोज दीदी सोचे, बाकी और सुंदर साथ भी हमारे साथ, कि सीढ़ियों वाला मंदिर कैसा बना है। हमें सीढ़ियों वाले मंदिर में मान लो चलना है, तो उसके बाद दूसरी भूमि में जाना है, तो कैसी शोभा आई है, हमने अच्छे से करी हुई है। जो सुंदर पीछे साथ से करें, जाएंगे, सीढ़ियां वाले मंदिर से जाके उत्तर दरवाजे से पीछे से जाएंगे ना, फिर पीछे से होके उधर से बाहर निकलेंगे, ऐसे ही नहीं ना? पहले जाने वक्त ही पीछे से जाएंगे क्या सरोज दीदी? पहली भूमि में ही? नहीं, जाने के वक्त तो सामने से जाएंगे। ठीक है। अब आप दूसरी भूमि में
दूसरी भूमि मान लो सीढ़ियों वाले मंदिर से यहाँ से लेके चलो, आप चितवनी के द्वारा मान लो मुझे दूसरी भूमि जाना है, तो चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां चढ़ के यहाँ से चालू करो कि मैं 28 स्तंभ के चौक को पार किया, ढलान को, ऐसे करो, बोलो आप। ऐसे नहीं बोला जाएगा। कोशिश करते हैं, आधा बोल, कोई बात नहीं, हम चाहे थोड़ा ही बोले, थोड़ा सा बोलो कि धाम दरवाजे से मेरे साथ बोलो, धाम दरवाजे से मैं अंदर चल रही हूँ, मैंने क्या देखा? अंदर एक गली देखी, क्या देखा? एक गली को पार किया, फिर गली मेरे को पार सामने किया। क्या नजर आ रहा है? 28 स्तंभ का चौक आया, 28 स्तंभ का चौक को हाँ पार, जी, 28 स्तंभ के चौक को पार करके फिर एक गली आई, एक गली को पार करके फिर ऊपर की तरफ मुड़ के सीढ़ियों वाला मंदिर अभी आ गया। पहले आप चौराहे से हाँ, क्या नजर आ रही है? मैंने भी किया है, ये क्या है? ये मंदिरों की हार है, 15 ढलान जो ये मंदिर मंदिर नहीं, पहली रसोई की हवेली में क्या आता है? ढलान है ना, ढलान ढलान, 11 मंदिर की ढलान, ढलान। यानी कि मंदिर याद मत करो, हम यहाँ परिक्रमा ग्रंथ जब भी पढ़ेंगे गिनती की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ शोभा को याद करना है, चितवन में हमने कैसे चलना है, चौपाई हमें क्या अर्थ बता रही है कि मुझे सामने बरामदा नजर आ रहा है, बहुत सारी मेहराबें नजर आ रही हैं, हम सब मिल के जुट सखियां चलनी है। यहाँ शाम का वर्णन आ रहा है कि शाम को हम भोजन यहाँ पे शाम को कहाँ करते हैं सरोज दीदी? ढलान में करते हैं, कहाँ करते हैं? ढलानों में करते हैं याद ना करो, शाम, अच्छे से याद शाम करो, शाम को कहाँ करते हैं? अंदर चबूतरे रसोई पर। के चबूतरे पर करते हैं। फिर संध्या जब इन मंदिरों आरोगे तब, किरण दीदी, जब हम संध्या आते हैं शाम को तो कहाँ भोजन करते हैं? बताओ सरोज दीदी, और कोई सुंदर सा शशि दीदी के अलावा? हाँ बोलो बोलो, कोई नहीं घबराएगा, गलत बोलेंगे तो फिर क्या हो गया? इन्हीं ढलानों में करते हैं ना, अंदर आके। शाम को भी याद करो। कल्पना जी, कोई और सुंदर सा? किरण दीदी आप कर दो, आपको यदि होस्ट है तो किसी और को कर दो, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे ना, मेरे आगे नक्शा है। किरण दीदी आपको होस्ट है ना, आप किसी को खोल दो। अब मुझे बोल रहे हो? कोई भी जिनको होस्ट दिया हुआ है, किरण प्रणामी जी हैं, किरण दीदी, कोई भी खोल सकते हैं। सरोज दीदी जवाब दे रही है ना। राजरानी जी आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। शाम को जब हम वनों से आते हैं तो जो बीच वाला चौक है ना, उसी के ऊपर राजेश श्यामा जी का सिंहासन बीच में होता है, उसके चारों तरफ सभी सखियां बैठकर आरोपती हैं। दोपहर का जो भोजन होता है वो हम जो टहलाने हैं वहां पर आरोपते हैं। ठीक है, तो किरण दीदी इसका क्या मतलब है? बनते फिर संध्या जब इन मंदिरों आरोगे तब, इन मंदिरों आरोगे का क्या मतलब है? दोनों किरण दीदी एक बार क्लियर करना, कोई भी। ऐसा देखो, जो महाराज जी ने, द्वादश महाराज जी ने जो लिखी है ना लीला, हाँ उसमें जी, तो यही है कि शाम को हम मतलब चबूतरे पे खाते हैं, चबूतरे पे अपन आरोपते हैं। तो उसका ये बताते हैं क्या होता है कि जिस वक्त जब दिन की शुरुआत होती है ना, तो उस वक्त अभी साहिबी का एहसास कुछ ऐसा बताते हैं, पूरा याद नहीं आ रहा। तब जब हम थाल भोग लेते हैं ना, तब तो अगर पहली वृत्ति से देखे वाणी के हिसाब से, लाल रस बाजी की वृत्ति तो बिल्कुल अलग कहती है। पहली वृत्ति में हम मतलब जो थाल भोग है हम तीजी यहाँ पे दहलानों में करते हैं। लेकिन संध्या समय जब हम वनों से आते हैं रमन करके, उस वक्त हम इश्क में इतना रंग चुकी होती हैं कि तब भेद नहीं रहता। तो एक साथ बैठ के राजेश श्यामा जी के संग हम चबूतरे पे रुकते हैं। और लाल रस बाजी की वृत्ति के हिसाब से मतलब तो है दीदी, मेरे को इस चौपाई का वो चरण नहीं समझ आ रहा, आगे वाले चरण का, इन मंदिरों तो वही कह रही हूँ कि ये महाराज जी ने जो लिखा है ये लीला तो वो है, लेकिन इन चौपाई के हिसाब से तो इन मंदिरों आरोग्य तक कि मंदिरों में आरोपते हैं। हाँ, इन मंदिरों के दरमियान भी तो हो सकता है ना, हवेली की दहलानों मंदिरों के अंदर भोजन करते हैं, क्योंकि चौपाई जो कह रही है हाँ, यहाँ वाले मंदिरों में
सिर्फ ये वाला दिल चौपाई का मतलब जो एक मतलब समझ में आ रहा है ना कि दहलानों वाले जो ये मंदिर हैं, और किरण दीदी, बड़ौदा दीदी, नहीं, ये ये आप भी भी हो सकता है ना, घेर कर, ये तो मंदिर अपनी एक तरह से एक शोभा हो गई, उसके बीच हाँ में ये जी, जो शोभा है ये भी मंदिर का ही हिस्सा हुआ ना, घेर कर। तो हम इस चबूतरे पर भी ये शोभा हो सकती है। हाँ वो तो हो, बस दिल में आया था कि ये शब्द हाँ। ऐसे लिखा है तो। और मंदिर भी इतने विशाल है कि दिल में है कि आज मंदिर में करे तो एक मंदिर में 12,000 सखियां राजी हो सकते हैं। हाँ जी, तो बस वो लगा कि ये चौपाई ये कह रही है। हाँ, इन मंदिरों सुनीता आनेंगे दीदी, तब। आप क्या कह रहे हो, आप भी बताओ। नहीं, मैं तो प्रणाम जी, मैं तो यही कह रही थी, वही उसीलिए मैंने रेज हैंड किया था कि कृष्ण पक्ष में जब हम आते हैं वनों से, तो हम यही चबूतरे पर राजी के साथ भोजन की लीला करते हैं, और शुक्ल पक्ष में तो जिस पक्ष में हम जाते हैं वहीं पर भोजन की लीला हो जाती है। और यहाँ पर जो ये मंदिरों आरोग्य तब का जो ये भाव लिया जा रहा है, वो ये मंदिरों मतलब दहलानों को ही मंदिर करके बोला जा रहा है। दहलानों को मंदिर नहीं, दहलान को मंदिर कहेंगे तो चौपाई में तो दहलान का वर्णन आया है, आप दहलान को आगे दहलान ही भावार्थ में कहा गया है। नहीं, आप भावार्थ में हाँ, देखिए ना, नीचे भावार्थ में ऐसा ही लिखा है कि यद्यपि सखियां हवेली की दहलानों में ही भोजन करती हैं। उन्होंने क्लियर लिखा है कि यद्यपि सखियां हवेली की दहलानों में ही दोपहर का भोजन लेती हैं, किंतु इस चौपाई में उन्हें मंदिर कहने का कारण ये है कि अन्य चौरस हवेलियों में दहलानों की जगह मंदिर ही आए हैं। तो खाली इसी मंदिर में, इस हवेली में ही खाली दहलाने आई है ना, बाकी ओके। सब जगह तो दहलान नहीं आई है। तो उन्होंने इसी दहलान को मंदिर करके इस चौपाई में, मतलब अन्यथा ना ले, वो कह रहे हैं, कहने का मतलब नहीं यही नहीं है। नहीं, हाँ हाँ, मतलब उनके भावार्थ में ऐसा ही लिखा है कि उसको ही दहलानों को ही मंदिर करके लिखा है, ऐसा करके इसमें लिखा है। ठीक है दीदी, ठीक है, होगी क्लियर। ठीक है सुंदर सा जी। आशु आज हमारे साथ है, आशु आगे वाली चौपाई आप लो। जी, नाम जी। चरनी आगे मिलावा होत, जुथ लाडबाई धरे जोत। सीढ़ियों के आगे ही सब मिलते हैं, जो सीढ़ी वाला मंदिर है, जहां लाडबाई के जुथ की सखियां रसोई बनाती हैं। अगला चरण है, साक बांदर जो ल्यावत, आगे सखियां सब समारत। बंदर सब साग भाजी लाते हैं और सब सखियां सवारती हैं। सीढ़ी वाले मंदिर की शोभा का वर्णन किया है कि उसके आगे ही सब सखियां जब हरक बाई का जुट सब लेकर आते हैं तो लाडबाई के जुट को लाकर देती हैं और वो सब सखियां रसोई बनाती हैं, और बंदर जो है सब साग भाजी लाकर ये जो मंदिर आया है, श्वेत रंग का मंदिर आया, उसमें रखते हैं और वहां पर सब सखियां इनको संवारती संभालती। सब्जियां काटती हैं, ठीक है। चलो आगे की चौपाई विजय दीदी आप ले लो। कई चौक चबूतरे अंदर, कई विध गलियां मंदिर, कई जड़ाव दीवाल द्वार जोत धरे, ए जुबा वर्णन कैसे करें। इस तरह से जो है अंदर हमारे कई चौक चबूतरे और मंदिर आए हैं, जिनकी दीवारों पर सुंदर जड़ाव है। यहाँ की जुबान से वहाँ का वर्णन कैसे करें, क्योंकि इनमें जो है उन हवेलियों में जैसे हम जाएंगे, अंदर जाएंगे तो 2 थंबों की हार, 3 गलियों का वर्णन आया, चौक चबूतरे बने, 24 मेहराबों का वर्णन भी इसमें आया, का वर्णन किया गया है। इसमें कई जड़ाव दीवार द्वार जोत धरे, जिनकी दीवारों पर जो है सुंदर चित्रामन भी हुआ है, जिस किया गया है। इनकी जो है इसका वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता। इनमें चौकों और गलियों में जो 2 थंबों की हार, 3 गलियां और जो कोनों में चौक बने हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। चौक कैसा बना है विजय दीदी, वो भी वर्णन कर दो। जहाँ हमारी
हवेलियों के जो 4 हवेलियों के कोना जो 4 मिलेगा, वहाँ बीच में जो चौक बनेगा, वहां पर हमारा चबूतरा आएगा, थंब उठेंगे और उसमें हमारी 24 मेहराबों की शोभा आएगी। 4 थंब चौके में चारों तरफ से थंब उठेंगे। नहीं, और सोचो सुंदर सा जी, सही कह रही है विजय दीदी, चौक का वर्णन सही हो रहा है। विजय दीदी आप ही बताओ, अपना चौक कैसा बना हुआ है? जो 4 हवेलियों के जो कॉर्नर पे चौक बना है उसमें, हाँ आप उसमें बोलो। हमारा चबूतरा उठा, उसमें हमारे 4 थंब लगेंगे और 3 इसमें मेहराबें आ जाएंगी। मेहराबें है ना, थंब तो 4 ही आएंगे ना दीदी मीनू जी उसमें? नहीं, वो जो बोल रही 4 हवेलियों के कोने में चौक, और कोई सुंदर सा। हाँ जी कृष्णा दीदी आप बोलो। हाँ जी, उनका नेट नहीं सही है। हाँ जी, अब आ रही आवाज? हाँ जी आ रही, अब बोलो। जैसे चारों कॉर्नर की हवेलियां आएंगी ना, उनके बीच बीच में 2-2 थंबों की खारे हैं चारों तरफ, और साथ में बीच में एक चबूतरा आएगा, और चारों खंबे जो चारों तरफ आ रहे हैं ना, 2-2 थंब और 2-2 चारों मतलब कोनों वाली हवेलियों में, गलियों में से जो आ रहे हैं थंबों की खारे आ रही हैं, 3-3 गलियां आ रही है ना, मतलब कोने से लेके गली तक, और खंबों से मतलब 4-4 वो मेहराबें बनेंगी, और चारों जैसे बीच में दरवाजों के आगे नहीं आई थी, आए थे वहां पर, और ऐसे कोने ये जो चारों आप आ रहे हैं, आ रही है ना, आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा सरोज दीदी। ये कई चौक चबूतरे अंदर वाले नहीं है, जो हवेलियों के अंदर वाले चबूतरे हैं? वो तो चबूतरे और चौक, ये कई तरह के चौक बनेंगे चबूतरे में। इस वाले चबूतरे का वर्णन ना ये वाला, ये 3-3 मतलब मेहराबें 3 चारों तरफ आएंगी। तो यही तो बोल रही। हाँ जी हाँ जी, बस यही थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगी। बन जाएंगी। ठीक है किरण दीदी, चुपई का हो गया सही। गोल हवेलियां ना, जहाँ गोल हवेलियां मिलती है वहां पर गोल, जहाँ चौक वहां पे चौक दूसरा बनेगा, जहाँ गोल हवेली की गई। ये जरूर यहाँ पर की बात है ना, जहाँ पर गोल हवेलियां ऊपर 3-4 हवेलियों के ऊपर की बात है, जहाँ चौक मिलते हैं वहां पर चौक बनते हैं, मतलब जहाँ पर हवेलियां के कोने मिलते हैं। देखा था उस पीछे हम पढ़ा भी था ना, वहां पर गोल हवेलियों के बाद चौक बनते हैं। गोल हवेलियों की बात की गई है चौक की, यहाँ पे चौक बनते हैं ये बात नहीं है, लेकिन वहां की बात है। हाँ ये वाले जी, इनकी बात की गई है। हाँ जी दीदी ये गोल हवेलियों की बात की गई है यहाँ पर? हाँ जी हाँ जी, यहाँ सिर्फ चौरस हवेलियों की बात नहीं, गोल हवेलियों की भी बात, सारे राजमहल के अंदर की बात की गई। मतलब थोड़ा डिफरेंस हो गया ना विजय दीदी, चौरस में वैसा बनेगा और गोल में ये चौक बन जाएगा, है ना। इसमें क्या हुआ है कि रंग महल की जो भूम है ना अपनी, उस भूम में जो तरह तरह की चौक आए हैं, चबूतरे आए हैं, गलियां आई हैं, वो पूरी अब भूम का वर्णन कर दिया, पूरी भूम का वर्णन कर दिया। कि जैसे वो बात भी सही है 24 मेहराबों वाली, ये बात भी सही है, गलियां भी सही है, मतलब पूरी शोभा, मतलब वहां बैठने के जितने सुंदर स्थान है वो सब अपन उसको नजरों से देखिए, वो सब शोभा, मतलब पूरी टोटल ले लिया ना वर्णन। जैसे हम अभी इस चीज को देखने की कोशिश करें, हम धाम दरवाजे से एंटर हुए, सबसे पहले 28 स्तंभ का चौक नजर आया, दाएं बाएं देखते हैं तो हमें 6,000 मंदिरों के बीच में 2 थंबों की यहाँ 3 गलियां नजर आ रही हैं, तो वो विशाल गलियां, उन गलियों में कितनी सुंदर बैठकें होंगी। फिर गोल चौरस हवेली जहाँ 24 मेहराबें पड़ती हैं, गोल के भी चौरस के भी, वहां पर सुंदर बैठके, तो ऐसे घेर कर सारी सुंदर बैठके। ठीक है। हाँ जी, अगली चुपई सुदर्शन दीदी आप बोलो, कहीं से हवा आ रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कई नकश पुतली चित्रामन, कई बेल पशु पंखी बन, कंचन कड़े जंजीरा जड़ियां, कई झलके थंब सीढ़ियां। दीवालों पर अनेक प्रकार के बेल बूटे तथा पुतलियों के चित्र बने हुए हैं। अनेक प्रकार की लताओं
तथा वनों में विचरण करते हुए पशु पक्षियों के भी चित्र हैं। यहाँ कई जगह हिंडोलों में कंचन के कड़ों से युक्त जंजीरें हैं। सीढ़ियों तथा खंभों में भी अनेक नगों की चित्रकारी झलकती रहती है। कई वहाँ जैसे दीवारों पे बहुत अच्छे वो बने हुए बेल बूटे और अनेक प्रकार के वो डिजाइन और ये सब बने हुए हैं हर जगह। और उनमें कंचन नाग मोती सब जड़े हुए हैं। कई जल के थंबों पे भी बहुत सुंदर शोभा है, दीवारों पे भी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी, अगली चौपाई के लिए कर दीजिए। सरोज दीदी। हाँ जी। हाँ, अगली चौपाई हाँ के लिए जी। खोलना। हाँ जी खोल। मैं आगे वो लगाई हुई है ना। कोई बात नहीं। आज तो आप ले लो। आशु आशु ले लो आप। हाँ जी कर। माहे वस्ता संदूक जोगबाई, सोतो अगनित देत दिखाई, ताके खिल्ली किनारे भमरियां, ऊपर वस्ता अनेक विध धरियां। मंदिरों के अंदर संदूक और श्रृंगार की बेशुमार वस्तुएं दिखाई देती हैं। वहां खूंटियों के किनारे पर सुंदर बनावट दिखाई देती है, जिनके ऊपर अनेक तरह के श्रृंगार का सामान रखा है। जैसे पुराने घरों में वो ऐसे जंजीरों से बांध के रखते थे ना कि ऊपर ऊंचा ये रखा हुआ, इसमें दिखाया भी हुआ। इसमें भी सामान ये लटक के छिक्के, इसमें भी छिक्के लिखे हुए हैं कुंडियों से गोल गोल। कुंडियां ऊपर कुंडों से सुंदर लटकते, जैसे हमारे भी अब हम क्या करते हैं, गमले लटकाने के लिए ऐसे वो लटका के बीच में सुंदर सुंदर फ्लावर पार्ट लटका देते हैं, तो सुंदर लगता है। ये पता है इसमें सामान पहले क्यों टांगते थे? पहले ना फ्रिज तो होते नहीं थे, चीज खराब ना हो जाए तो इसमें हवा लगती रही, चूल्हे में पड़ी रही, ये चीजें होती थी। सही बात है। हाँ, शरद पूर्णिमा का ध्यान नहीं है? शरद पूर्णिमा पे खीर बना के ऐसे ही टांग के रखते थे। हाँ, टांग देते थे। हाँ, ठंडी हो जाए। हाँ, ऐसे ही करते थे। अब जो ये सब चीजें भूल गए ना, राज्य दोबारा याद करवा रहे हैं। छिक्के डाल। आगे वाली चौपाई, आगे की चौपाई का बोल दो। ये नरेश जी ने रिसेंट में करा। हाँ नरेश जी आप बोलो। हाँ जी नरेश भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही। होते हो, आपका आवाज ही नहीं आती। आपके घर में आवाज आती है, आप ऑफिस से इधर घर ही आ जाओ। सुबह तो अच्छी वाली आवाज आती है, सुबह आती घर में इनके ऑफिस में। बबली दीदी आप ले लो, जब तक उनकी आवाज आएगी आप नेक्स्ट चौपाई लो। बबली दीदी आप लो। आवाज आ रही जी? नहीं आवाज, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज नरेश भैया। चलो कोई बात नहीं, बबली दीदी को ले लो। 70 नंबर चौपाई। आवाज आ रही है? हेडफोन तो उतार दो बबली दीदी। हाँ जी। हाँ ये हाँ अब बोलो। आ रही है ना? हाँ जी। मैं क्यों करूं वर्णन, तुम लीजो कर चितवन, नभ भौम सबों के मंदिर, देखो अवस्था अपनी चित धर। हे सुंदर साज जी, मैं कैसे वर्णन करूं, तुम चितवन करके देख लेना। नौ भूम में सब सखियों के मंदिर एक समान हैं, जिनमें अपनी चितचाई वस्तुओं को देखो। क्योंकि वहां पे 6-6 हजार मंदिरों की जो 2 हार आई हैं, उसमें हर सखी का एक जो मंदिर आया है, हर भूम के अंदर है। तो क्या महामती जी बता रही है कि सुंदर साज जी मैं कहाँ तक वर्णन करूं, आप इस सारी शोभा को चितवन के अंदर अनुभव करके खुद इस महसूस करो कि हम उन मंदिरों में जाकर के कैसे अपना श्रृंगार करते हैं धनी को रिझाने के लिए। हम सखियां
और 9 होम तक ये हर मंदिर एक एक सखियों के लिए बनाया हुआ है। उसी के लिए बता रही है कि अब चितवन के द्वारा सारे सुख को आप देखो। प्रणाम जी। यहाँ भी चितवन की बात हो गई। सब अपने अपने रूम्स को सब सेट करेंगे, सब अपनी अपनी वास्ता जो भी हमें चाहिए श्रृंगार के लिए सब चितवन के द्वारा हम अपने रूम में राज्य के लिए श्रृंगार के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, आगे चुपाई लो। सेज्या सबन कल्पना जी। के श्रृंगार, हाँ जी, सेज्या सबन की श्रृंगार, हृदय लीजो कर निर्धार, सब जोग बाई है पूरन, कमी नाही कहूँ में किन। रंग महल के इन मंदिरों में सभी सखियों की शैयाएं एवं श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री पूर्णतापूर्ण है, कहीं भी रंच मात्र की भी कमी नहीं है। आप इस शोभा को अपने हृदय में निश्चित रूप से बसाइए। जुगल स्वरूप तथा सखियों का स्वरूप सौंदर्य की पराकाष्ठा है, यद्यपि वहां श्रृंगार के प्रसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी लीला रूप में ऐसा वर्णित किया गया है। प्रणाम। रंग महल के सभी मंदिरों में सेज्या भी है और श्रृंगार की सारी सामग्री भी है, किसी चीज की वहां कमी नहीं है। इस शोभा को हमें अपने हृदय में बसाना है चितवन के द्वारा। वैसे वहां सारी संख्या इतनी राज्य के नूर से इतनी सुंदर है कि वहां श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, पर लीला रूप में राज्य ने दर्शाया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अगली चुपाई लो। ये नोकिया है, ये तो इन्होंने बोल लिया ना, ठीक है। कल्पना जी आप ले लो। प्रणाम दीदी। नाम जी। आवाज आ रही है से? हाँ जी, हाँ जी। हास विलास स्नेह प्रेम प्रीत सुख पियाजी को शब्दातीत, डिब्बे तब के शीशे सीकियां कई दे दिखाई लटकतियां, प्रियतम के प्रेम प्रति और स्नेह के रस में डूबी हुई हंसी की लीलाओं का आनंद अत्यंत अनंत है, उसे शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। प्रेममयी लीला के इन मंदिरों में तरह तरह के डिब्बे थालियां दर्पण और लटकते हुए छीके दिखाई दे रहे हैं। इसका भावार्थ है तेज ज्योति और प्रकाश में जो संबंध है वही संबंध प्रेम प्रीति और स्नेह में होता है। परम धाम के प्रति एवं स्नेह तथा काल माया के ब्रह्मांड की प्रति और स्नेह में भेद होता है। जहाँ परम धाम की प्रति एवं स्नेह त्रिगुणातीत होता है, वहीं काल माया की प्रति और स्नेह में सत्व रज तम का प्रभाव होता है। तम का प्रभाव होता है। प्रणाम दीदी, आप ही बताइए। हाँ नहीं ठीक है, क्लियर हो गई है ये वाली। हाँ जी स्वर्णा दीदी आप बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौकियां माटियां सिंहासन, कई हिंडोले जंजीर कंचन, कई बासन धात अनेक, कई बाजरत विविध विशेष। गंधों में एक प्रकार की चौकियां पीढ़ियां तथा सिंहासन रखे हुए हैं। कंचन शुद्ध सोने की जंजीरों में बहुत से झूले लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के धातुओं के बहुत से बर्तन हैं। विविध प्रकार के मोहक ध्वनि देने वाले विशेष प्रकार के अनेक असंख्य बाजे वाद्य यंत्र हैं। भावार्थ भोजन की थाल
आदि को रखने के लिए चौकी का प्रयोग किया जाता है। माची पलंग की तरह बुनी जाती है और इसे मात्र बैठने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। पूर्णता पूर्ण अनंत परम धाम में दैनिक वस्तुओं की भी कोई कमी नहीं है। यही भाव दर्शाने के लिए इन चौपाइयों में लौकिक वस्तुओं की भी उपस्थिति दर्शाई गई है। अगली चौपाई में भी यही भाव है। मतलब यहाँ उनका कहने का भाव यह है कि जैसे हम थाल में भोजन सजा कर रखते हैं, आगे चौकी के ऊपर रखा जाता है, और जैसे माची का मतलब एक जैसे पीढ़ी नहीं होती, मतलब उस तरह का एक छोटा पलंग बुना हुआ होता है। इसे मात्र बैठने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे आप मंदिरों में देखते हैं कि शयन के लिए मतलब आगे पधराने के लिए एक जैसे छोटा पलंग होता है, यही भाव है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूर्णता पूर्ण अनंत परम धाम में दैनिक वस्तुओं की कोई वहाँ कमी नहीं है, मतलब लेकिन यहाँ के भाव को दर्शाने के लिए हमें ये बताया गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी, आप बोल रहे हो, आवाज सही है तो बोलो। आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही, बिल्कुल आ रही आवाज। हाँ जी। कौन सी चौपाई नंबर है? 74। मैं थोड़ी सेटिंग कर रहा था, मैंने कहा मोबाइल कोई में बात आवाज नहीं, चली हाँ नहीं ठीक आ रही है। तो वहां पे कई झीलें चाकले दुलीचे बिछोने, कई विध तलाई सिराने, तो सोने का प्रोग्राम बना दिया राजू। कई रंग ओछाड़ गाल बसूरे, कई सिरक सोड़ मन पूरे, कई सिरक, कई चाकले दुलीचे बिछोने, गद्दे तकिए, ओढ़ने वाली चादरें, गाल के नीचे रखने वाला तकिया तथा रुई से भरी रजाइयां शोभा देती हैं। वैसे तो देखा जाए तो परम धाम है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है, मेरा दिल ये मानता है, मैं पढ़ रहा था इसको सुबह सारा, कि जैसे वहाँ पे हर रूम में चौकियां तक हैं, पलंग तक हैं, सिंहासन तक हैं। मतलब अगर हम हर चीज को देखें तो यहाँ राज्य ने इस माया में मतलब हर चीज की यहाँ पे एक नकल है। चाहे वो प्रेम से ले लो, पति पत्नी, यहाँ के तन वहाँ आत्मा के पति पत्नी, हर समान, ताकि कल को हमें ये ना फील हो कि भी ना यहाँ ये, अगर एग्जाम्पल देना है तो यहाँ के लिए भी चीजें हैं और वहां जाके ये ना फील हो कि हाँ वहां तो मंदिर में चौकियां थी, तो राजी कहेंगे लो तुम्हारे यहाँ भी रूम में चौकियां जिसपे तुम आराम से बैठ सकते हो। मतलब उन्होंने हर चीज वहां पे जो आपके मन में इच्छा, जबकि वहां पे तो जो मन में आएगा वो चीज अवेलेबल हो जाएगी, पहले ही हो जाएगी। मन में आते ही कहते हैं ना कि मन में बाद में आती है कि भाई, और पहले ही एकदम वो चीज आ जाती है। लेकिन उन्होंने फिर भी हर चीज वहां पे, देखो वाणी में भी लिख दिया कि भी सोने तक के लिए बिछोना भी है, रजाई भी है, तकिया भी है, जैसे हम यहाँ सब लेते हैं, तो कोई भी चीज छोड़ी नहीं उन्होंने कि भाई रुई से भरी रजाइयां तक भी शोभा दे रही हैं वहां पड़ी हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई वहां जाके मतलब वहां, लेकिन वहां बस फर्क इतना है, यहाँ की जो भी चीज है उसका नाश हो जाना, चाहे वो कोई भी चीज है। अगर प्रेम से भी लें, अगर यहाँ हमारा किसी से हो जाता है, किसी का हमसे, तो थोड़े दिन के बाद वो प्रेम में भी कोई ना कोई दरार पड़ जाती है वो, लेकिन वहां पे अखंड प्रेम है। ये तो प्रेम की बात हुई राज्य की सखियों से, सखियों का सखियों से सब, लेकिन यहाँ फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दुख ही आ जाता है आखिर में। इसी तरह से जितनी भी वहां पे सामान है वो सारा नूरी है, अखंड है, सब कुछ है। यहाँ वाला क्या है कि मान लो आपने गद्दे भी लिए तो 10-12 साल बाद वो बदलने ही पड़ेंगे, चेंज करने ही पड़ेंगे, चाहे रजाई है, गद्दे हैं, तकिए हैं। तो वहां पे बस ये है, सारी चीज नूर में ही है, अखंड है, कभी भी वो पुरानी नहीं होगी ना, उसमें हर वक्त ही नयापन नजर आएगा और उसमें सोने का एक अलग आनंद आएगा, सब प्रेम से भरी हुई होगी। यहाँ पे बस है, हर चीज दिखाई है राज्य ने यहाँ इस माया में आपको। तभी तो हम कहते हैं देखो ये जो अब तो ऐसा अगर आप फॉरेन विजिट पे जाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अच्छा परम धाम में इतना ऊंचाई भी है, इतनी ऊंची भी चीजें हैं। जैसे हम बुर्ज खलीफा का एग्जांपल देते हैं दुबई का कि इतनी हाइट है, तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे ये सब चीजें जो उन्होंने लिखी, ऊपर भी लिखा पलंग, सिंहासन, दीवान, चौकियां, तो ये सारी चीजें जो भी हैं वो सब हमारे वहाँ
राज्य ने दिखाई है कि वहां पे चितवन से देखी है ना, महामती जी ने की ये सब चीजें वहां पड़ी थी, ये सब चीजें वहां दिखी हैं उन्हें। इसका मतलब क्या हुआ कि भी वहां पे आपको हर चीज जो या माया में डुप्लीकेट दिखाई है वो वहां पे भी है, बस वो है कि वो एक अखंड है, नूरी है, नयापन ये है, आनंद देने वाली। यहाँ की सभी चीजें आनंद नहीं देंगी तो क्षण भर के लिए देंगी, थोड़ी देर के लिए। हाँ जी मेरे किरण ख्याल दीदी से एक चौपाई आप ले लो। हाँ जी हो गया। आप एक चौपाई फिर इसको लास्ट ले लेंगे, यही चौपाई ले लो आप। कौन ले ले? आपको ही कह रही हूँ दीदी, आपको ही। अच्छा ठीक है। तेजिया सिंगार की जो भवन, दोए दोए नव खंड सबन, दूजी भूम किनारे बाएं हाथ, कबू कबू सिंगार करे इत तार। इसमें लिखा है सेजा सिंगार की जो भवन। रंगमल की 9 भूमिकाओं में प्रत्येक सखी के लिए प्रत्येक भूमिका में 2-2 भवन हैं। कैसे 2 भवन है? जो हमारे सभी 9 भवन 12,000 मंदिरों की हार है, फिर 2 थंब 3 गलियां, फिर 6,000 मंदिर, फिर 2 थंब। ये 12,000 मंदिर हमारे कौन से? श्रृंगार के मंदिर। और जब हम 36 चौक पार करके 28 स्तंभ की फुलवाड़ी को पार करके रंगपुर वाली मंदिर, जहां पर हमारे 9 चौक हैं, हर चौक के अंदर भी 12,000 मंदिर हैं। तो यहाँ पर वो उन मंदिरों की शयन के मंदिर और श्रृंगार के मंदिर, इनकी बात की गई है। आप कह रहे हैं दोए दोए खंड, दूजी भूम किनारे बाएं हाथ, दूसरी भूमिका में बाएं हाथ की किनार पर। अब यहाँ खड़ोकली के पास जो मंदिर है उनकी भी बात करें। सुंदर साथ कभी कभी भूल लीला करते हैं, खड़ोकली में स्नान करके बाहरी हर मंदिरों में श्रृंगार। जब हम खड़ोकली में श्रृंगार करते झीलना करते हैं, भुलवनी में भुलवनी की लीला होती है, और साथ में ही जो 12,000 मंदिर हैं इन्हीं में भी हम श्रृंगार करते हैं। तो वही बात, वहां जो पास के मंदिर हैं वहां पर भी हम श्रृंगार करते हैं। खड़ोकली में स्नान करके बारी हार मंदिरों में श्रृंगार जो है वो करते हैं। यहाँ इन्हीं मंदिरों की बात की गई है। समझ आ गई सबकी? आसानी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। किरण दीदी। हाँ जी दीदी वो यानी जो शयन की लीला रंगपार वाले मंदिर हो या हर भूम के अंदर जो 9 चौक में जो मंदिर होते हैं सब में होती है? वो 5वीं भूम में ही होती है, लेकिन मंदिर तो है ना हमारे से। अच्छा ठीक है ठीक है। भूम में जा रहे हैं, 7वीं में हमारी इच्छा कर रही है तो हम जा सकते हैं वहां पर भी। कोई सखी इच्छा करिए लेट करके लीला करने की, तो बैठ करके बातें कर सकती है 12 से 3, है ना? वहां पर भी जा सकती है। और वो 12,000 तो 9 भूम में मंदिर बने हुए हैं। वो श्रृंगार के मंदिर है, वो शैया के मंदिर है, हमें हर भूमों में 9 भूम के। ठीक है। जैसे श्रृंगार की लीला का वर्णन भी 3री भूम में होता है, श्रृंगार की लीला, लेकिन मंदिर तो हर भूम में आया है ना। हर भूम श्रृंगार हम 3री भूम में सजते हैं, लेकिन मंदिर हर भूम में आया। बिल्कुल। हम करेंगे अभी थोड़ा सा, सिर्फ 2-3 मिनट में ही, भुलवनी के मंदिर कैसे किधर कहाँ आए हैं, क्योंकि भुलवनी का मंदिर स्टार्ट हो गया खड़ोकली का स्टार्ट हुआ है वर्णन, तो थोड़ा सा भुलवनी कैसे आई है तो हम उस दिशा में चल सकते हैं। हाँ, एक सुंदर साथ हमें भुलवनी की शोभा का बताएंगे कि कैसे मंदिर आए हैं भुलवनी के, मीन्स कैसे जाना है, कौन सी दिशा में, कितनी हवेलियां में क्या काट के बनी है हवेलियां, वो थोड़ा सा वर्णन, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट। सुंदर साथ जी, अभी एक ही सुंदर साथ, किरण दीदी की इतनी मेहनत, सब सुंदर साथ ने कितने ग्रुप किए हैं, खड़ोकली की शोभा, भुलवनी की शोभा, इस वक्त तो टोटल 66 हाथ खड़े होने चाहिए। क्यों बबली दीदी, आपको नहीं आता भुलवनी कहाँ है, कैसे बनी हुई है? बताओ, जितना आता है उतना बताओ। ये दीदी उत्तर दिशा में जो चौरस जो हवेली आई हैं, तो ये 16 जो हवेली है उनकी जगह भुलवनी के मंदिर आए हुए, ठीक है।
और ये मंदिर जो सारे दर्पण रंग के बने हैं, ऊपर नीचे जाए बाएं सारे में दर्पण लगाए। जब हम राज्य के साथ वहाँ खेलते हैं तो राज्य के जो प्रतिबिंब में दर्पण उनमें पड़ता है, तो जब सखियां दौड़ के जाती हैं तो दीवार में जाके टकराती हैं, तो सब सखी एक दूसरे पर हंसती हैं, क्योंकि हर मंदिर में जो है राज्य की जो परछाई जो पड़ती है। तो इसलिए करें भूल भुलाइयां उसमें भूल जाते हैं कि हम कहाँ से इस मंदिर में प्रवेश किया था, क्योंकि सारे मंदिर एक जैसे ही दिखाई देते हैं ये, तो इसलिए भुलवनी के मंदिर बोलते हैं इनको। और मेरे साथ रचना की हमारी छोटी सी प्यारी सी बिटिया वो भुलवनी का वर्णन करेगी। आ जाओ, आप बताओ भुलवनी के मंदिर कहाँ कैसे आए हैं, है ना, बताओ। सब खुश होंगे, देखो उसने सारी सीखी है। हाँ बेटा, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? प्रणाम जी। हाँ अब आ रही। भुलवनी के मंदिर दूसरी भूमि में आए हैं, और जैसे हर भूमि में 6,000 मंदिरों की भारी हार आई है और दूसरी हार भी आई है, वैसे दूसरी भूमि में ये मंदिर भूलवनी के होंगे। भूलवनी मतलब हम भूलवनी की लीला करते हैं, और जो मंदिर है हर डायरेक्शन में उत्तर दक्षिण पश्चिम और फिर हर डायरेक्शन में शीशों की शोभा आई है, दर्पण की शोभा आई है। और यहाँ पर हम बालाजी के साथ भूलवनी की लीला करते हैं, खेलते हैं। जैसे पकड़न पकड़ाई हम अगर बालाजी बन देंगे तो अगर हम सारे कमरों में रूम्स में जाएंगे, मंदिरों में चले जाएंगे, और फिर वो बालाजी हमको ढूंढेंगे, और हर जगह दर्पण ही मतलब शीशे नजर आएंगे, और ऐसा लगेगा कि हर जगह बालाजी ही है। और भुलवनी की आए कैसे हैं, मतलब जगह कौन सी बताई बेटा आपने, दोबारा बोलो। आंटी मेरे को तो याद है, जैसे सारे मंदिर आए ना, हार मंदिरों की और भारी हार मंदिरों की, तो ये मंदिर दूसरी भूमि में भूलवनी के मंदिर कहलाते हैं। और कोई सुंदर सा आशु, आप बोलने से बताओ, भुलवनी का थोड़ा सा बता दो। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर सर जी, हम चार दिशाओं का वर्णन करते हैं, तो हर दिशा में 50-50 हांस का वर्णन है, और एक हांस में 30 मंदिर की शोभा आती है। तो जो उत्तर दिशा के 1500 मंदिर हैं, उनमें 1200 मंदिर हम नैऋत्य कोने से छोड़ देंगे। 1200 मंदिर के बाद 110 मंदिर जो आए हैं, जो 4 हवेलियां आई हैं, जहां पर 4 चौरस हवेलियां, उस जगह पर भुलवनी के मंदिर की शोभा आई है। और अगर हम ईशान कोने से देखते हैं तो 110 मंदिर छोड़कर आए हैं। 190। हाँ जी, और जहाँ मंदिरों के 190। हाँ, इधर से छोड़ेंगे। और जहाँ मंदिरों के श्रृंगार का वर्णन लिखा है, मान लो ये वाली 16 हवेलियां हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 4 चौरस हवेलियों को काट दिया, यानी कि इस जगह 4 चौरस हवेली, ये सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं कि 4 चौरस हवेली नहीं आई, तो वर्णन जहाँ चौपाई का आ रहा है कि हम वहां के बाहरी मंदिरों में श्रृंगार करते, यानी कि इसके पास जो घूम रहे हैं ना आसपास, यहाँ से हमने भुलवनी का खेल खेला, फिर खड़ोकली में श्रृंगार, खड़ोकली में झीलना करके, तो इन मंदिरों में, ये बाहरी हार मंदिरों में यहाँ पे श्रृंगार करते। तो ये वर्णन अभी चौपाई में आया है। ठीक है सुंदर साथ जी, जयकारा लगाओ आशु। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो एक्चुअली वो देखा कि महाराज पन्ना धाम की जय, धाम के धनी की जय, सुंदर साथ की जय। राम जी इनका दे दे। इत खड़ो कली जल हिलोले, धनी साथ झीलें झकोले, इत से निगार करके खेलें, ठोर जुदे जुदे जुत मिले, ठोर जुदे जुदे जुत मिले। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
महाराज की धर्म जय। सुंदर जय। कांत की कांत की जय।